आज के इस अजीमुशान प्रोग्राम में मैं तशरीफ लाने पर नाज़िम मरकजी जमीयत अहले हदीस तहसील पसरूर मोहतरम जनाब हजरत मौलाना कारी सैफुर रहमान तौहीदी साहेब, मौलाना अताउर रहमान साहेब और इसी तरह हजरत मौलाना अंसर रुबानी साहेब, कारी लियाकत अली बाजवा साहेब और इस मस्जिद के सदर मोहतरम जनाब मियाँ सोहेल अनवर साहेब और इस इलाके के चेयरमैन मोहतरम जनाब फाहद इकमाल साहेब और दीगर जितने अहबाब तशरीफ लाए हैं, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं आज की इस 18वीं सीरत ताजदार अंबिया कॉन्फ्रेंस में जमात के लिए अपनी जवानी के 10 साल जो अहम तरीन 10 साल होते हैं किसी भी इंसान के, देने वाले सपूते शहर सियालकोट, फख्रे पाकिस्तान, अहले हदीस, यूथ फोर्स पाकिस्तान की जिंद जान मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद फैसल अफजल शेख साहब, मैं उनको खराजे तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने दिन के वक्त न कारोबार देखा, न रात को अपने बच्चों को देखा, जमात के लिए दिन रात एक किया। तो आज अहले हदीस यूथ फोरस ग्रीन टाउन और मरकजी जमीयत अहले हदीस ग्रीन टाउन ने यह फैसला किया कि हाफिज साहब आखिरी जो है साल यूथ फोरस में वो अपना पूरा कर रहे हैं। 10 साल उन्होंने पाकिस्तान की सतह पर पहले जनरल सेक्रेटरी रहे, उसके बाद सदर रहे, तो इस अंदाज में उन्होंने खिदमत की। तो मैं अपनी जमात की तरफ से मरकजी जमीयत अहले हदीस व अहले हदीस यूथ फोरस ग्रीन टाउन की तरफ से और आप तमाम की तरफ से खराजे तहसीन पेश करता हूं कि आप कारोबारी घराने से ताल्लुक रखते हैं, आप कारोबारी लोग हैं, इसके बावजूद आपने जमात के लिए ये जवानी का वक़्त जो है वो वक़्फ किया। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपकी इस मेहनत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बासियत इंसान से कुछ गलतियाँ होती हैं तो अल्लाह ताला उन पे दरगुजर फरमाए। मैं यहाँ पे पूरे सियालकोट को ये कहना चाहता हूँ, कोई भी जमात का वर्कर हो जो जमात के लिए वक़्त निकालता है, वो अपने बच्चों की मोहब्बत कुर्बान करता है, वो अपने वालिदैन भाइयों की मोहब्बत कुर्बान करता है, अपने कारोबार की कुर्बानी और नुकसान बर्दाश्त करता है और फिर वो अपने घर से बाहर कदम रखता है। तो हाफिज साहब ने पूरे पाकिस्तान में करिया करिया, शहर शहर, चारों सूबों, गिलगित बल्तिस्तान, इसी तरह कश्मीर में बड़ा ही बेहतरीन नज़म जो है वो कायम किया। तो मैं यहाँ इस जो है मस्जिद के सदर मोहतरम जनाब मियाँ सोहेल अनवर साहब और यूथ फोर्स के सदर जो है मेरे छोटे भाई उमर फारूक साहब, उनकी खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि उनकी तरफ से ये शील्ड है। इसके साथ हमारे जितने भी मेहमान हैं, मैं ये एक नया जो है सिलसिला इसका आगाज करना चाहता हूँ ताकि कोई भी जितना भी वक़्त दे जमात के लिए, जब जाए और उस जमात के कारकुनान जो है उसका शुक्रिया अदा करे, उसको खराजे तहसीन पेश करे। तो मैं मियाँ सोहेल अनवर साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो आगे तशरीफ लाएं। हाफिज साहब को खिताब से कबल ये शील्ड जो है वो ग्रीन टाउन की तरफ से पेश करें। मौलाना असफ नज़ीर मोहम्मदी साहब, इसी तरह मोहतरम जनाब मियाँ अमर जहीर साहब, ये खाजिन है अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान के। अल्लाह ताला हाफिज साहब की खिदमात जो है वो अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बाकी जिंदगी जो है अल्लाह ताला इसी तरह जो है वो जमात के लिए इनको जो है मेहनत करने की और खिदमत जमात की करने की तौफीक अता फरमाए। बिला तखीर मैं दावत सुखन देता हूँ कायद यूथ फोर्स मोहतरम जनाब हजरत मौलाना हाफिज मोहम्मद फैसल अफजल शेख साहब।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। सच शुक्र रब ताला का कि उसने हमें दीन हनीफ की खिदमत के लिए मुंतखब किया है। हर तरह की तारीफ़, तौसीफ़, तकबीर और तमजीद के लायक उसी की ज़ात है। दुरूद व सलाम अनगिनत लातादाद बेशुमार दुरूद व सलाम आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनकी तालीमात के सबब आज हम कलमा गो हैं, तौहीद की नेमत से आशना है। मैं इंतहाई इख्तिसार से कोशिश करूँगा, इख्तिसार से भी इख्तिसार मलहूज़ रखते हुए चंद एक फ़िक्र अंगेज़ बातें अपनी इस्लाह और आपकी इस्लाह के लिए करना चाहूँगा। जो आया मुबारक आप अहबाब के सामने पढ़ी, उसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद ना करो। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई या ये तंबीह हमें क्यों की गई है, इसी हवाले से चंद बातें करके रुखसत और इजाज़त चाहूँगा। ईमान, कलमा पढ़ने के बाद हमें ईमान नसीब होता है। उस ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमाल सालिहा लाज़िम मलज़ूम है। ईमान और आमाल ये एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। इसलिए यहाँ कुर्रा की बड़ी तादाद है, हफ़ाज़ भी हैं, उलमा भी हैं। कुरान पाक में बेशुमार मुकामात पे जहाँ अल्लाह ताला ने अहले ईमान का तज़किरा किया है, उनके साथ ये लाह का ज़रूर जोड़ा है, वह आमिलुस सालिहात। कहीं इन्नल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, बेशुमार जगहों पे, और कहीं इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात। कई जगहों पे इसका तज़किरा है, इशारा करना मकसूद है, तफसील में जाना नहीं है। मालूम हुआ ईमान के साथ अमाल सालिहा लाज़िम मलज़ूम है। अगर अमाल सालिहा मौजूद नहीं होंगे, ईमान का तहफ़्फ़ुज़ मुश्किल है। इसका एक इशारा बस करूँगा, कुरान पाक में है, अल्लाह ताला अहले ईमान का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं, इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जब ये कुरान की तिलावतें करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं, पढ़ते हैं, उसके नतीजे में इनका ईमान बढ़ता है। मालूम हुआ अमाल सालिहा ईमान में इजाफे का भी और इसके तहफ़्फ़ुज़ का भी ज़रिया है। अब ये तो इशारतन करना चाह रहा था कि ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कम अज़ कम फ़राइज़ की अंजाम दही हमारे लिए लाज़िम मलज़ूम है, उसके बगैर छुटकारा नहीं है, और इसी के साथ हम अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ एक और चीज़ की तरफ हमारी तवज्जो बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि हम नेकियां तो इकट्ठी करते रहें, लेकिन हमारे नेकियां उस बोरी में इकट्ठी हों जिसके नीचे सुराख है, इकट्ठी कर करके साथ साथ ज़ाया करते चले जाएं। ऐसे आमाल से बचने की कोशिश करें, और मालूम होना चाहिए वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे अमल बर्बाद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनके ही अल्लाह के यहाँ कोई वक़्त नहीं रहेगी। अल्लाह मुझे और आपको ऐसी कोताहियों से महफूज फरमाए जिनके नतीजे में हमारे अमल ज़ाया हो सकते हैं। उस सिलसिले में पहली जिस बात से मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया वो बड़ी अहम है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालकुम। ऐ ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद ना करो। उसमें सिर्फ एक इशारा करूँगा, बसा औकात नेकी की नीयत से, अच्छाई की नीयत से इंसान अमल करता है, लेकिन अगर उसके ऊपर मोहर रसूल नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुंसलिक नहीं है, उसकी सनद अल्लाह के रसूल से नहीं है, वो अमल बर्बाद है। मशहूर हदीस है, ईद के दिनों में आप सुनते हैं, बड़ी ईद के दिनों में एक सहाबी थे, बड़ी अच्छी नीयत से उन्होंने क्या सोचा कि मैं नमाज से पहले अपना जानवर ज़िबा कर लूँगा, साथ ही बांट दूंगा ताकि लोग ईद से पहले पहले उनको मिल जाए और बर वक्त पका लें। ईद की नमाज के वक्त या उसके फौरी बाद अल्लाह के रसूल को पता चला, आपने उस सहाबी को कहा जानवर तो तेरा ज़िबा हो गया पर वो कुर्बानी नहीं हुई,
क्योंकि तुमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ ये अमल किया। नीयत कुर्बानी की थी, लेकिन चूंकि मोहर रसूल नहीं है, तेरी कुर्बानी कबूल नहीं हुई। वला तुब्तिलू अमालकुम, मालूम हुआ वो अमल जिस कदर बेहतरीन हो, लेकिन अगर मोहर रसूल के बगैर, तरीके उसवा रसूल के बगैर, रसूलुल्लाह के बताए हुए तरीके के बगैर करेंगे तो वो अमल बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इससे भी बढ़ के सबसे पहली चीज जो अमाल के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया है, अगर अकीदा दुरुस्त हो, अकीदा बर्बाद हो, अमाल के बर्बादी का जरिया। लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, उलमा तशरीफ फरमाए, वो मालूम है, हर एक को बताना जरूरी नहीं है। बड़ी मुअज़्ज़ज़ हस्तियों को अल्लाह ताला मुखातिब करके कह रहे हैं, अगर शिर्क करोगे ना तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। शिर्क अमाल की बर्बादी का जरिया है। नमाजें पढ़ें, हज करें, ज़कात दें, सब कुछ करें, नेकियों पे नेकियां करें, लेकिन अगर अकीदे में शिर्क है तो हुमात घुसी हैं दिमाग में, दिल में खराफात घुसी हैं, छोटी छोटी बातों में डरते हैं। घर रब के दिए हुए माल से बना के वहां पे उल्टी हंडिया टांग देते हो, लाखों की गाड़ी लेके पीछे एक काली टाकी बांध देते हो। एक काली टाकी तेरी गड्डी का तहफ़्फ़ुज़ करेगी? बाहर कोई काली बिल्ली रास्ता काट दे, रास्ता छोड़ दोगे? इस तरह की खराफात अगर किसी के दिल में है ना, लाइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुक, तफसील में नहीं जाऊंगा, इशारतन गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह हमें अपने अकीदों की हिफाजत नसीब फरमाए। अगर शिर्क आ गया सब बर्बाद है, याद रखिएगा, कुछ आगे नहीं पहुंचेगा, कोई अमल बाकी नहीं बचेगा। दो बातें हो गई, अकीदा, दूसरी अतात रसूल। अब तीसरी सुनिए, जो करें, जो भी नेकी करें, किसी को राजी करने के लिए ना करें। याद रखिए, जिन्ना मर्जी लोगों को राजी करोगे, कोई नहीं जो राजी होता। सिर्फ और सिर्फ रब की रजा के लिए नेकियां करें, लिवजहिल्लाह। जो नेकी करें अल्लाह के लिए करें, किसी को दिखाने के लिए ना करें। इन्नमल आमालु बिन्नियात, जिस नीयत से अमल करेंगे वो अल्लाह सिला दे देगा। अगर उसकी रजा के लिए करेंगे वो भी मिलेगा, और अगर लोगों की रजा के लिए करेंगे, बज़ाहिर इस दुनिया में लोग आपकी बड़ी वाह वाह करेंगे। मशहूर हदीस है, 3 लोग आएंगे अपने अमाल लेके अल्लाह के पास। सबसे पहले एक मौलवी आएगा, कारी आएगा, पूछा जाएगा क्या लेके आए हो? अल्लाह तूने आवाज दी थी, बड़ा खूबसूरत कुरान पढ़ता था, महफिलें लगती थी, लोग सुनते थे, झूमते थे। अल्लाह कहेंगे कज़्ज़बता, तू लोगों के लिए पढ़ता था कि लोग तुझे तेरी तारीफ करें, जो तू चाहता था तुझे दुनिया में मिल गया, जाओ जहन्नुम में। एक हाजी साहब आएंगे, क्या लेके आए हो? अल्लाह तूने माल दिया था, बड़ा तेरी राह में खर्च किया, यतीमों पे, मस्कीनों पे, बेवाओं पे, मस्जिदों पे, मदरसों पे। कोई मस्जिद ऐसी थी नहीं जिसमें मेरा हिस्सा नहीं था। अल्लाह फरमाएंगे कज़्ज़बता, झूठ बोला तूने, तू तो ये चाहता था लोग तेरी तारीफ करें, वो तेरी तारीफ हो गई दुनिया में। मेरे भाइयों, अगर दीन का काम भी हमने करना है, अपने इस दिल को जरूर समझाएं, लोगों के लिए ना करें, ये लोग राजी नहीं होंगे, लिवजहिल्लाह, अल्लाह के लिए करें। लोगों के लिए करेंगे बर्बाद, कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। अल्लाह कहेंगे कज़्ज़बता, झूठ बोला तूने, दुनिया में जो चाहता था तुझे मिल गया, लोगों ने बड़ी तारीफ की, क्या बात है भाई साहब, बड़ा पैसा खर्च दे रहा। कज़्ज़बता, झूठ बोला तुमने, जाओ। अल्लाह अकबर। और कुरान में भी इसके मुतालिक इशारा मौजूद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदक़ात, खैरात, अपनी नेकियों को ये एहसान जितला के ज़ाया ना करो। बाज़ लोगों को ये भी आदत होती है, किसी की मदद कर दी, जितलाना शुरू कर देते हैं, बर्बाद। किसी के साथ खैर का काम करके उसको जितला देंगे, नेकी बर्बाद कर लेंगे। ऐसी नेकियों से ना करनी भली, वबाल बन जाएगी। 3 बातें कर दी मैंने, अकीदा, नीयत, तीसरी अतात रसूल। चौथी बात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम लिबाज़ अन तहबत अमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। अल्लाहु अकबर। एहतराम रसूल बड़ा ज़रूरी है और इत्तबाए रसूल बड़ा ज़रूरी है, अताअत के साथ साथ इत्तबा। ऐसा नहीं है कि नेकियों के शौक में हम अल्लाह के रसूल के बताए हुए
मामला से तजावुज कर जाएं फिर भी नेकी बर्बाद है, आगे नहीं बढ़ सकते। एक रोज 3 लोग आए अल्लाह के रसूल के पास आपकी मस्जिद में मालूम करने के लिए अल्लाह के रसूल के मामूलात क्या हैं, आप रोज़े कैसे रखते हैं, माल पता किया गया एक दिन रखते हैं एक दिन छोड़ते हैं, आप नमाज कैसे पढ़ते हैं, रात की सोते भी हैं नमाज भी पढ़ते हैं। तीसरे ने आपकी इस दवाजी ज़िंदगी के बारे में मालूम किया और तीनों की बात अल्लाह के रसूल तक पहुंची। एक ने कहा वो तो अल्लाह के रसूल हैं इसलिए रखते भी हैं छोड़ते भी हैं, मैं छोड़ूंगा ही नहीं, रोज़े रखूंगा। एक ने कहा सारी सारी रात पढ़ूंगा मैं नमाज। तीसरे ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुलाया तीनों को। अब ये देखें बाहर कितना नेक जज्बा है कि इबादत ही करते रहो सारी रात। दूसरे ने कहा मैं रोज़ा ही रखूंगा, रोज़ा वो जो 70 साल के गुनाह माफ़ करवाता है, एक रोज़ा। तीसरा कहता मैं शादी नहीं करूंगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाह व रसूल, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो। आपने फरमाया मैं रोज़े रखता भी हूँ छोड़ता भी हूँ, नमाज रात की पढ़ता भी हूँ और छोड़ता भी हूँ, और निकाह मेरी सुन्नत है। फमन रग़िबा सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो अल्लाह के रसूल की सुन्नत से एराज़ करेगा, मुंह मोड़ेगा और आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, उसके अमल भी बर्बाद है। उसका एक इशारा और करके अपनी बात को आगे चला जाना चाहता हूँ। एक साहबी, नौजवान साहबी की शादी हुई। शादी के कुछ रोज़ बाद उसके वालिद ने पूछा अपनी बहू से मेरे बेटे का तेरे साथ सलूक कैसा है। उसने इशारतन अपने बुजुर्गवार को यह बता दिया कि आपका बेटा बड़ा नेक है, उसकी रातें मुसल्ले पर गुजरती हैं और सुबह रोज़े में गुजरता है, मेरा हक कोई अदा नहीं करता। उन सहाबी ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की ये मेरे बेटे का मामला है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीवी की हक तलफी में ये जो नेकियां कर रहे हो सब बर्बाद है। घर वालों का हक दबा के ये जो नेकियों का की सबकत की कोशिश है, ये सबकत बर्बादी की तरफ जा रही है, ये तुम्हें नेकी का जरिया नहीं है। इसलिए मेरे भाइयों या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाह व रसूलिही, इतनी नेकी का लिबास पहनने की जरूरत नहीं है जो सुन्नत रसूल से हट गई हो। और इसी तरह एहतराम रसूल, अल्लाह के रसूल की बात का तज़किरा कर रहा हो, आपकी आवाज़ें उससे बुलंद ना हो। ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, किसी हवाले से अल्लाह के रसूल की बात, आपका मौक़िफ़, आपका तरीका, उसके मुकाबले में आपकी बरादरी की रसूमात, आपकी बरादरी के तरीके, आपके ज़ाती मामलात अगर ऊपर उठे तो याद रखिएगा अंतहबता अमालुकुम, अल्लाह कह रहे हैं अगर ऊपर उठने की कोशिश करोगे ना एहतराम रसूल के मुनाफी इक़दाम करके, अंतहबता अमालुकुम, तुम्हारे अमल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह हमें ऐसी बर्बादी से महफूज फरमाए। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिम मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो है ही वो जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मुसलमान महफूज है। आज हम करते क्या हैं, और आज चूंकि सीरत है, सीरत रसूल के उन्वान से प्रोग्राम है, उसमें एक ताबी आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के पास और कहा कि मुझे आपकी कोई वो खूबी बताएं, बुखारी की रवायत है कि जो पहली किताबों में भी हो, तौरात में हो, इंजील में हो। उस सहाबी ने ताबी को बताया, लंबी हदीस है लेकिन उसमें से 2 बातें अर्ज करना चाहूँगा कि अल्लाह के रसूल की ये खूबी थी वला यदफ़उ बिस्सय्यति सय्य्या, आप बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते थे। किसी ने गाली दी है जवाब नहीं दिया, किसी ने ज्यादती की है जवाब नहीं दिया, किसी ने कोई बुरा बोला है जवाब नहीं दिया, बल्कि ताइफ में पत्थर खा के भी आप दुआएं देते रहे। और इसी तरह आपकी खूबी बयान की, दरगुजर करने वाले हैं, बर्दाश्त करने वाले हैं। हम यहाँ दीन से वाबस्ता लोग, हमें ज़्यादा इस पर अमल की ज़रूरत है। कोई ज्यादती करे उसकी ज्यादती का जवाब ज्यादती से ना दें, उससे बुरे काम का, बुरी बात का जवाब बुरी बात से ना दें। लेकिन आज हमारा चलन क्या है, कोई एक बात करता है हम जवाब में 2 बातें करते हैं। कोई एक किसी से बदजुबानी होती है हम 10 गुना बदजुबानियाँ करते हैं। वला यदफ़उ बिस्सय्यति सय्य्या, अल्लाह के रसूल की ये खासियत थी, आप बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते थे। लेकिन आज ये यहाँ क्या है, पकड़ियाँ उछल रही हैं, इज्जतें उछल रही हैं, किरदार कुशियाँ हो रही हैं, और नतीजा क्या निकलेगा। एक दिन आएगा यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शाअनुन युग़नी वुजूहुन यौमइज़िन मुस्फ़िरा। एक दिन आएगा एक एक नेकी को तरसेंगे हम। बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, शौहर बीवी से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी,
दोस्त दोस्त से भागेगा। क्यों? ऐसा ना हो हमें नेकियां ना देनी पड़ जाए। वैसे तो भागेंगे, लेकिन जब अल्लाह ने सामने खड़ा किया ना, फिर नेकियां देनी पड़ जाएंगी, हिसाब शुरू हो जाएगा। अल्लाह पूछेंगे, कोई है, एक का हिसाब शुरू होगा, आओ इसका अमालनामा खोलो। पूछा जाएगा, नेकियों का पहाड़ लगे होंगे, नमाज, ज़कात, हज, तहज्जुद, नवाफिल, सब कुछ कसरत से मौजूद होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन अभी वो खड़ा होगा हिसाब किताब करवाते हुए, उसके लेने वाले आ जाएंगे, अल्लाह इसने मुझे जलील किया था, मुझे गाली दी थी, मेरा तमस्खुर उड़ाया था, मेरा मजाक उड़ाया था, मैं जहाँ मुअज़्ज़ज़ था वहाँ मुझे जलील करने की कोशिश की थी, मुझसे कोई ज़्यादती हो गई थी, मेरी ज़्यादती के जवाब में कोई 10 गुना ज़्यादतियाँ की थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह मैदान हिसाब में क्या करेंगे? कहेंगे, जब वादे हो जाएगा वाकई ये जो नेकियां लेके आया ना यही जालिम है, अल्लाह अकबर। अल्लाह कहेंगे, इसकी नेकियां उठा के ना उसको दे दो, थोड़ी बहुत जितनी हिसाब किताब में आएंगी ना, जितनी बुराइयां उसने उसके साथ की होंगी, उतनी नेकियां उठा के उसके पलड़े में डाल दी जाएंगी। अभी एक जाएगा और आ जाएगा, फिर और आ जाएगा, हत्ता कि सारी नेकियां जो कमा कमा के सारी जिंदगी में लाया था ना, वो सारी उन लोगों को देगा जिनके साथ ज्यादतियां की थी, बदजुबानियां की थी, गालियां दी थी, जिल्लत और रसवाई का निशाना बनाया था। सारी नेकियां उनको दे के फिर भी छुटकारा नहीं होगा, फिर भी लोग आने वाले आ जाएंगे। कोई कहेगा गाली दी, कोई कहेगा रसवा किया, कोई कहेगा तो मुझे जलील किया, रसवा किया, मेरा हक खाया। फिर क्या होगा? फिर अल्लाह कहेंगे, हो अब नेकी तो रह कोई नहीं गई, उन्होंने दियां बुराइयां चुको तो आदे पलड़े च पा दो। हत्ता के लोगों के गुनाहों के अंबार ये अपने पलड़े में डलवा के जहन्नुम का ईंधन बन जाएगा। अल्लाह के बंदो, अपनी नेकियों की हिफाजत करो। अल्लाह हमें हदायत नसीब फरमाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, तुम्हें पता है, और इसी की तरफ इशारा किया, ये सारी बात की तरफ, कि मेरी उम्मत का मुफलिस कौन है? साहबा कहते हैं जिसके पास दिरहम नहीं है, दिनार नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा, नहीं, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जिसका हाल मैंने आपके सामने रखा है, कि नेकियां भी अपनी लुटा देगा और लोगों के गुनाह भी अपने पलड़े में भी डाल देगा। ये है नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत का मुफलिस। और आखिरी बात करके आपसे रुखसत और इजाज़त चाहूँगा। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया, मेरी उम्मत के कुछ लोग तहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेके आएंगे। बहुत ऊंचा और बड़ा पहाड़ है, नेकियों के अंबार होंगे, पेश होगा। अल्लाह अकबर। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया, उनकी नेकियों को इस तरह उड़ा दिया जाएगा, रेजा रेजा कर दिया जाएगा, जिस तरह रुई, कहते ना रुई पिंजन की मशीन है जड़ी, जिस तरह वो रुई को उड़ाती है ना, रेजा रेजा कर देती है, हवा बना देती है, जर्रों में तकसीम कर देती है, ऐसे उसकी नेकियों को उड़ा दिया जाएगा रुई के साथ। वजह क्या होगी? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बज़ाहिर नेक होंगे, अमल करने वाले होंगे, बड़े मुअज़्ज़ज़ होंगे, लेकिन उनकी तन्हाइयाँ पाक नहीं होंगी। अल्लाह हमें हदायत नसीब फरमाए। अपनी खलवत और जलवत को पाक कीजिए, और जो नेकियां करते हैं याद रखिए, इन्हीं नेकियों पे तो हमारा सारी दुनिया, हमारी जिंदगी का दारो मदार है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने तो ये जिंदगी मौत बनाई इसलिए कि देख सके कौन अच्छी जिंदगी गुजार के आता है। इन्ना जलना माल अल्लज़ी ज़ीनतल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत बना के हमें इसमें मुज़य्यन करके भेजा इसलिए गया, लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। नेकियां कौन लेके आता है? तो नेकियां कमा के इत्थे ही बर्बाद करके जान तो बेहतर है हम में से हर कोई ये सबक सीखे कि अपनी नेकियों की हिफाजत करनी है। मैं शुक्रगुजार हूँ हाफिज़ मुज़म्मिल साहब का यहाँ दावत देने का और इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई का। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल